इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो या फिर रोल ऑफ जीरो इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर या फिर साइंस। तो जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ इनका यूज होता है और कैसे कैसे यूज होता है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ जीरो, यानी जीरो का मतलब क्या होता है। तो जीरो का जो मतलब होता है वो होता है एम्प्टी, यानी कि खाली स्थान। वहाँ जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे क्या मान लिया जाता है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो एक एम्प्टी। अब इट इज़ अ नंबर, या एक नंबर में काउंट होता है, और साथ के साथ क्या होगा, ये एक डिजिट भी है। ये क्या है, डिजिट भी है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसका यूज़ के बारे में बात की जाए तो टू यूज़ दिस वी रिप्रेजेंट न्यूमरल्स, यानी कि जो गिनतियाँ होती हैं उनको बनाने में या उनको लिखने के लिए हम जीरो का यूज़ करते हैं। अगर जीरो ना होता तो हम 30 नहीं लिख पाते, केवल 3 लिख पाते। ठीक है, तो 30 लिखा या 405 लिखा या अदर कोई नंबर लिखने के लिए हमें जीरो का यूज़ करना पड़ता है। फिर हमें बात करें ऐड, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में, चाहे इंटीजर्स हो, रियल नंबर हो, पे कुछ भी कोई भी नंबर हो, अगर उसमें हम जीरो जोड़ते हैं या फिर जीरो में कोई भी नंबर जोड़ते हैं, एनी नंबर जोड़ते हैं, तो क्या होता है, वही हमारा नंबर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 8 इसका आंसर है। 8 पे जीरो जोड़ो तभी 8 मिलेगा, या जीरो में 8 जोड़ोगे तभी हमारा 8 मिलेगा। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी अगर हम किसी भी नंबर में जीरो जोड़ते हैं या जीरो में कोई नंबर जोड़ते हैं तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बात करें सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर हमें मिलता है, लेकिन अगर जीरो में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का नंबर हमें मिलता है, जैसे कि यहाँ पे माइनस का 8। फिर मैं बात करें मल्टीप्लिकेशन, अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का आंसर हमारा सेम होता है, वो हमारा जीरो ही होता है। अब बात करते हैं कि जो साइन होता है वो जीरो का क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। तो आप जिन्हें जीरो का कोई भी साइन देना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। फिर मैं बात करें डिवीज़न, अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो जो हमारा आंसर होता है वो होता है इन्फिनिटी, ध्यान रखना, यानी कि अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिर में अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही होता है। अगर हम जीरो को जीरो से ही डिवाइड कर दें तो इसका क्या होता है, आंसर अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिट होता है, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर ये बात करें नंबर्स में, तो जैसे होल नंबर्स जो स्टार्ट होती है वो भी जीरो से ही स्टार्ट होती है। इंटीजर्स में भी जीरो होता है, उसके अगर हम लेफ्ट की तरफ नंबर लाइन पे लिखें तो लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर और राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं। फिर इवन नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो क्या है, एक इवन नंबर। तो एक हिसाब से ये मान सकते हैं कि जीरो भी इवन नंबर की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि जीरो 2 से डिवाइड हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर। हमने बताया था कि रेशनल नंबर कंडीशन क्या होती है, अगर किसी भी नंबर को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और कंडीशन होती है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन हमने बताया था 0/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए जीरो क्या है, हमारी एक रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है, क्योंकि रियल में पता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर आती हैं, उनको रियल नंबर बोला जाता है। तो ये हमारी क्या है, एक रियल नंबर। इसी तरह बहुत सारे नंबर में जीरो यूज होता है। फिर मैं बात करें यूजेस, और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज इन नंबर लाइन। नंबर लाइन में इसका यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे मिडिल में जीरो होता है, फिर यहाँ पे माइनस के नंबर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और इधर तरफ प्लस के नंबर इन्फिनिटी तक, प्लस का 1, प्लस का 2, और यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर तक माइनस इन्फिनिटी। फिर इसका यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज इन बाइनरी डिजिट, यानी तो जो बाइनरी डिजिट है वो कौन कौन से होती हैं, 0 और 1, तो उसमें भी जीरो का यूज़। फिर हम बात करें जीरो का डेसिमल में भी यूज होता है, जैसे कि हम कोई नंबर लिखा हुआ है 5, अब 5 में पूछूं कि कहाँ पे डेसिमल है, तो कोई भी नंबर हो XYZ वहाँ पे डेसिमल उसके जस्ट पीछे होता है, उसके बाद हम जीरो चाहे जितने मान लें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या, हम 0 पॉइंट लगा के चाहे जितने जीरो लिख लें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए इसके आगे कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं 2, तो यहाँ पे जीरो का एक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये जीरो फिर काउंट में आने लगते हैं। और इस तरह अगर लिखा है 5.00 तो फिर वो जीरो वहाँ पे काउंट नहीं आते, या फिर इसके आगे जीरो हम चाहे जितने बढ़ा दें वो भी काउंट में नहीं आएंगे, उसको पढ़ा सिर्फ 5 ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेसिमल में यूज होता है। एक्सपोनेंट में कैसे होता है, जैसे किसी भी नंबर की पावर जीरो हो, जैसे कि 5 टू दी पावर 0, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। प्रूव करना हो तो कैसे करें, इससे मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, इससे x टू दी पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब इसको प्रूव करना तो कैसे करेंगे, जैसे हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, 7 - 7 लिखना चाहे तभी हमारा जीरो होगा, या फिर 5 - 5 XYZ हम कुछ भी, या फिर a - a तभी हमारा जीरो ही होता है। तो यहाँ पे कुछ मैं मान लेता हूँ, जैसे कि x की जगह लिख ले, जीरो की जगह लिख ले 7 - 7, अब हमें प्रूव करना है 1।
अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है कि अगर a टू दी पावर m माइनस n है तो उसको लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एक x टू दी पावर 7 अपॉन x टू दी पावर 7, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी, यहाँ पे m था यहाँ पे n था, तो m ऊपर लिखा गया n यहाँ पे नीचे। तो सर यहाँ पे दोनों जगह 7 7 है तो वही लिखेंगे, और ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो अगर आपको प्रूव करना है किसी भी नंबर की पावर 0 है उसका वैल्यू 1 कैसे आता है, तो वो ऐसे आता है, ठीक है। फिर वही बात करें सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में भी 0 यूज होता है, इसको पढ़ा जाता है एम्प्टी सेट। क्या पढ़ा जाता है? एम्प्टी सेट पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर वह फ्रीजिंग पॉइंट, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो साइंस में भी, मैथ्स में भी, कंप्यूटर में भी, मैथ्स में और कई जगह भी जो 0 का यूज़ होता है, यहाँ पे हम कुछ ही तरीके बता सके हैं जहाँ जहाँ यूज़ होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।